थायराइड की दिक्कत होने की वजह से अक्सर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आपको इतनी ठंड लग ही क्यों रही है, क्या करता है ऐसा थायराइड हार्मोन जो आपको ठंड लगने लग गई है, या फिर अगर आपको इतनी ठंड लग रही है तो कैसे आप उस ठंड से बचें, कैसे आप अपने शरीर का ध्यान रखें कि आपको कोई भी बीमारी और ना हो। सबसे पहले थायराइड का काम थर्मो रेगुलेशन का होता है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है। आप देखेंगे गर्मियों में आपकी बॉडी अपने आप एडजस्ट कर लेती है, स्वेटिंग करने लगती है, मतलब पसीना बाहर निकालने लगती है, ठीक है। सर्दी में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी अपने आप थोड़ी गर्म रहने लगती है, आप वूलन क्लोथ्स भी डालते हैं। देखिए, जब भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है ये काम हॉर्मोन्स का होता है। कुछ हार्मोन जैसे फैट भी होता है जो कि आपको ऐसा गर्मी प्रोड्यूस करता है, बहुत सारा एनर्जी भी गर्मी प्रोड्यूस करती है, लेकिन कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जैसे थायराइड हार्मोन, जैसे T3, T4, TSH, ये आपकी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन मतलब आपके शरीर का तापमान सही रखने में मददगार होता है। जब आपके शरीर में हाइपोथायराइडिज्म मतलब ऐसी बीमारी हो गई है जिसके अंदर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, मतलब T3, T4 कम हो रहा है लेकिन TSH बढ़ रहा है, ऐसे समय पर हार्मोन कम हो रहा है आपका थायराइड का। जब आपके शरीर में थायराइड हार्मोन ही कम हो गया है, ऐसे समय पर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, आप हर बार ये देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। देखिए, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो गया है, वो समझिए। मान लीजिए आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद आपका वो खाना आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद वो एनर्जी बनाता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी एनर्जी प्रोडक्शन कम हो गई, आपके शरीर एनर्जी ही नहीं बना रहा है। एनर्जी क्या बनाएगी? एनर्जी जब आपके शरीर में बनेगी तो साथ में हीट भी बनेगी, ठीक है। एनर्जी ही नहीं बन रही है तो हीट ही नहीं आ रही है। आप देखेंगे, आप जब भागते हैं तो एकदम से गर्मी लगती है, क्यों? क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। जब भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। आपके शरीर में जब आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से एनर्जी कम बनती है, एनर्जी कम हो रही है तो साथ में आपको हीट कम बन रही है, हीट कम बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। शरीर में जितनी हीट बननी चाहिए उतनी नहीं बन पा रही है, इस वजह से आपको बहुत ठंड लगती है। आप देखेंगे सबसे पहला काम थायराइड का क्या हो गया? थर्मो रेगुलेशन, मतलब वो भी आपका अच्छे से नहीं हो रहा, आपका टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा है थायराइड ग्लैंड, और साथ में मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। अब ये तो है प्रॉब्लम, ये तो प्रॉब्लम थी, मैंने आपको समझाया कि क्या होता है एग्जैक्टली। अब आती है कि अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको हो गई है तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना है ना हमको, तो हमें प्रॉब्लम नहीं जाननी है, सॉल्यूशन भी जानिए आप। सबसे पहले आप गर्म चीज़ों का सेवन करना चालू कीजिए। देखिए, अगर आपके यहाँ पर जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं नॉर्थ की बात करती हूँ, या ऐसे इंडिया में अगर बात की जाए तो ऐसी जगहें जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अब तो सर्दी पड़ने की वजह से आपको डर लगने लगता होगा, ऐसे समय पर आपको गर्म चीज़ों का सेवन करना है। गर्म चीज़ें क्या होती है? जैसे अंजीर हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, ऐसे थोड़ी गर्म चीज़ें आप लीजिए। मुनक्का हो गया, मुनक्का का क्या कर लीजिए आप, जो तवा होता है उस पर मुनक्का जो है वो थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, उसके ऊपर नमक और काली मिर्च डाल के लीजिए, वो बहुत अच्छा है। जब भी आप चाय पी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि हमेशा तुलसी, अदरक डाल के, अदरक अच्छी डाल के या फिर लौंग डालकर चाय पीजिए, ठीक है। काफ़ी लोग देखते हैं कि क्योंकि वो अदरक लौंग की चाय पीते तो उनके गले में टॉन्सिल्स की दिक्कत या शरीर में जलन या पेट में जलन महसूस होती है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप वो ना लीजिए, उल्टा दूध में आप थोड़ी सी हल्दी डालकर ले लीजिए। जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे ना तो ओवरऑल आपको सर्दी कम लगेगी। अब हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप कहीं पर भी बाहर जाना है तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि जब धूप आए तभी बाहर निकलिए। देखिए कि आपकी बॉडी को बैड इफेक्ट पड़े, आप बार बार बीमार हो, आपको अगर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, ऐसे टाइम पर आप कोशिश करें कि पहली बात तो आप कपड़े अच्छे से वार्म क्लोथ अच्छे से पहने, और साथ में आप ऐसे समय पर बाहर निकलिए। स्पेशली मैं बुजुर्गों की बात कर रही हूँ जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ऐसे समय पर बाहर निकलिए जिस समय पर आपको धूप थोड़ी सी निकल जाए। अगर ऐसा समय नहीं है तो कोशिश करें घर में हीटर लगा कर रहें थोड़ी सी, क्योंकि आपको इंटरनली जो है आपकी बॉडी को जैसी हीट मेंटेन करनी चाहिए थी वो नहीं कर रही है, तो ऐसे टाइम पर आप एक्सटर्नल हीट लीजिए।
जब भी धूप आती है तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाइए। जब भी अगर मान लीजिए हीटर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हीटर में बैठिए। कोशिश करें कि जब भी आप लें तो गर्म दूध लें। आप मेनली जैसे फॉर एन एग्जांपल आप कोशिश करें कि थायराइड भी है और आपको ठंड भी लग रही है, अलसी लें, क्योंकि अलसी एक थोड़ा ऐसा माना जाता है कि अलसी से आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप अलसी ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, वो भी आपको बॉडी मेंटेनेंस में और स्पेशली थायराइड हार्मोन को बनाने में मददगार करेगा। उससे फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन बनेगा तो ठंड भी कम लगेगी। अब दिक्कत ये है कि हम ये चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ, साथ में आपको जो थायराइड की दवाई है अगर आप वो कंटिन्यू कर रहे हैं, थायराइड हार्मोन बन रहा है तो उसमें भी आपको हेल्प होगा। लेकिन अब एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करूँगी वो करूँगी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप आपके शरीर में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देंगे ना, बहुत मददगार होगा। देखिए, जब भी आपको थायराइड का दिक्कत होता है, आपकी बॉडी एक तो ऑलरेडी ऐसे जोन में जा रही है जहां पर उसके अंदर एनर्जी की कमी है। आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, शरीर में आपका फैट बढ़ता रहेगा। बेटर आपके लिए यही है आप थोड़ा वॉक कीजिए। आप कोशिश करें कि आप शाम में एक आधा घंटा वॉक के लिए जाएं, ठीक है। या आप ऐसा कोशिश करें 4 से 5 जिस टाइम पर टेम्परेचर बाहर एकदम नॉर्मल हो, ऐसे समय पर वॉक करिए, रूम में वॉक कीजिए। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी अगर बढ़ाएंगे तो ऐसे समय पर एनर्जी प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, हार्मोन्स अच्छे रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो ठंड है वो कम लगेगी। अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है, आपको जानना है कि थायराइड में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बॉडी के लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।